अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू कोडर। उर्दू कोडर में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हम आसान उर्दू ज़बान में मुफ्त कोडें सीखने जा रहे हैं। आज हमारा मौजू है HTML का तारुफ़, जो कि एक कोडिंग की बुनियादी ज़ुबान है। आज हम इंशाअल्लाह सीखना शुरू करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम फ़ारूक अहमद है और मेरा अज़म है कि मैं अपनी कौम के जवानों को आसान उर्दू अल्फाज में वेबसाइट की कोडिंग करना सिखाऊं। मेरे जिन दोस्तों को इंग्लिश से एलर्जी है, इंग्लिश सही तरीके से नहीं आती, वो आसानी से अपनी आसान उर्दू ज़बान में कोडिंग करना सीख सकें। दोस्तों, मैं ये वजाहत करना लाजमी समझता हूँ कि मैंने ये कदम क्यों उठाया है। दोस्तों, मैंने देखा है कि आज हम दुनिया में ज़लील और रुस्वा हो रहे हैं। हमारे उर्दू बोलने वाले जो लोग हैं, उनका कोई नामो निशानी नहीं है, और जो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, अंग्रेज़ी ज़ुबान पे उबूर रखते हैं, वो कामयाब हैं। उनके पास पैसा भी है, दौलत भी है, टेक्नोलॉजी भी है और दुनिया में उनका नाम है। लेकिन हम पीछे क्यों रह गए? उसकी सिर्फ़ और सिर्फ वजह यह थी कि हमारे बड़ों ने हमें इंग्लिश से दूर रखा और जो जदीद टेक्नोलॉजी थी, हम उससे दूर हो गए। चूँकि जदीद टेक्नोलॉजी सिर्फ़ इंग्लिश ज़ुबान में थी और हमें इंग्लिश नहीं आती थी, इसलिए हम उसको बेहतर तरीके से समझ नहीं सके। जो लोग शहरों में निकल गए, ज़्यादा दूर चले गए, कुछ पैसा लगाकर खर्च करके कुछ सीख गए, वो तो सीख गए। जो बाकी मेरे जैसे गरीब तबका था, मेरे जैसे गरीब लोग थे, वो पीछे रह गए। उसकी मेन वजह यही थी कि उनको इंग्लिश ही नहीं आती थी। तो दोस्तों, जब तक हम जदीद टेक्नोलॉजी को नहीं समझेंगे, इसके ऊपर अबूर हासिल नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम दुनिया में दूसरी कौमों के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। आज हम देखते हैं कि जंगों का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, मशीनरी का दौर है। आप जो भी मशीन देखें, आप इंटरनेट देखें, आज हर बंदे के जेब में, हर बंदे के पास मोबाइल है और वो कोई ना कोई वेबसाइट खोल के बैठा हुआ है, सोशल मीडिया खोल के बैठा हुआ है, कोई ना कोई चीज़ मंगवा रहा है, कोई ना कोई चीज़ भेज रहा है, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से राब्ते में है सोशल मीडिया के ज़रिए। तो इसीलिए जो सोशल मीडिया है या कोई लेने और देने वाले जो वेबसाइटें हैं, ये सारी की सारी इनके पीछे कोडिंग है। दोस्तों, ये जो आप मोबाइल देखते हैं या कंप्यूटर देखते हैं, स्क्रीन के ऊपर कुछ भी आप देखते हैं, टीवी देखते हैं आप, इसके पीछे जो है दोस्तों ये कोडिंग होती है। जितने भी आप स्क्रीन देखते हैं, कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, उसके पीछे या कोई मशीनरी हो, उनके पीछे कोडिंग होती है। कोडिंग ज़ुबान में, यानी मेरे कहने का मकसद ये है कि सामने जो कुछ हम देख रहे होते हैं, वो आपको सामने तो नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसके पीछे ये नहीं होता। उसके पीछे कोडिंग होती है, मखसूस अल्फाज होते हैं जिनमें कंप्यूटर को, मशीन को, मोबाइल को समझाया जाता है कि अगर ये चीज़ बंदा मांगे आपसे, रिसीवर आपसे कोई चीज़ मांगता है, तो आपने ये देना है। कोड की ज़ुबान में उसको समझाया होता है, मशीन को, कंप्यूटर की मशीन को या मोबाइल की मशीन को, ये कोड की ज़ुबान में समझाया होता है। तो लिहाजा आज हम कोड सीखना शुरू करेंगे और कोडिंग की जो बुनियादी ज़ुबान है वो HTML है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये हम सीखेंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा भी ज़ुबानें हैं कोडिंग की। HTML जो है ये एक बुनियादी ज़ुबान है और HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। ये वेब पेज बनाने की बुनियादी ज़ुबान है, यानी वेब पेज जो हम इंटरनेट के ऊपर जो भी चीज़ें देखते हैं, उनको दिखाने के लिए ये एक बुनियादी ज़ुबान है। ये ब्राउज़र को, गूगल क्रोम हो गया या कोई भी दूसरा ब्राउज़र है या मोबाइल के ब्राउज़र हो गए, तो उनको ये बताती है कि आपने क्या दिखाना है। इसी तरीके से HTML के अलावा CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, C++, MySQL, Haskell, Ruby, PHP, ये सारी जो है ये कोडिंग की ज़ुबानें हैं। दोस्तों, इनमें कोडिंग की जाती है। जो सबसे बुनियादी ज़ुबान है, जैसे कोई मकान बनाते हैं तो उसके सबसे पहली जो ईंट लगाते हैं दोस्तों, वो है HTML। मैंने सोचा कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, लोग रोबोट बना रहे हैं,
مشینیں بنا رہے ہیں، جدید سے جدید آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ آگے سے آگے آ رہی ہے، ملازمتیں، نوکریاں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ میرے دوست کیسر رونجھا صاحب نے بہت زیادہ کوشش کی ہے اے آئی اردو میں سکھانے کی، آرٹیفیشل، وہ کامیاب بھی رہے ہیں، میرے استاد ہیں، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں۔ میں نے بھی انہی سے کچھ سیکھا، HTML اور CSS، یہ جتنی کوڈنگ کی زبانیں ہیں میں نے کیسر رونجھا صاحب سے سیکھے ہیں، اردو AI سے۔ اور اس کے بعد W3 اسکول ایک ویب سائٹ ہے کمپیوٹر کے اوپر، موبائل کے اوپر، آپ کھول کے چیک کر سکتے ہیں اور اس سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں، میں نے وہاں سے سیکھی ہے، بہت آسان ہے۔ تو دوسرا جو ہے HTML کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کیوں سیکھیں؟ دوستو چونکہ یہ ایک بنیادی زبان ہے اس لیے آپ کو HTML پہلے سیکھنی ہوگی۔ HTML صرف ویب سائٹ کا چہرہ ہے، مطلب فرنٹ ہے، اینڈ پہ کوڈنگ ہوتی ہے، اینڈ پہ HTML ہوتی ہے اور آپ کے سامنے جو ہے اسکرین نظر آ رہی ہوتی ہے، جو کچھ آپ مانگتے ہیں وہ آپ کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوڈنگ ہوئی ہوتی ہے۔ C++ اور پیتھن جو ہے نا یہ دماغ ہیں، مشین کا دل ہے، یعنی لاجک، حساب کتاب یا مشین کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر آپ کوڈنگ میں آگے جانا چاہتے ہیں تو آپ پہلے HTML، CSS، جاوا اسکرپٹ سیکھیں، ویب کی بنیاد سیکھیں، پھر C++ یا پیتھن سیکھنا شروع کریں، یہ آپ کو بہت بڑی دنیا میں لے جائے گی انشاءاللہ۔ دوستو جب ہم کوڈنگ کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ کوڈنگ آخر سیکھنی کیسے ہے، کوڈ تو کر ہی جا رہے ہیں، اس کو سیکھنا کیسے ہے؟ دوستو ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے جسے ہم کوڈ ایڈیٹر کہتے ہیں۔ کوڈ ایڈیٹر میں ہم کوڈ لکھتے ہیں، چند مخصوص الفاظ لکھتے ہیں اور اس کو آگے سینڈ کرتے ہیں، اسکرین کو، کمپیوٹر کو، موبائل کو بھیجتے ہیں، سیو کرتے ہیں اس کو، پھر ہمیں جو ہماری مطلوبہ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں۔ تو کوڈ ایڈیٹر جو ہے وہ بہت سارے ہیں، جو ونڈوز ہے، فرینڈلی سافٹ ویئر ہے، آپریٹنگ سافٹ ویئر، اس میں نوٹ پیڈ جو ہے بلٹن ہوتا ہے، پہلے سے موجود ہوتا ہے، انتہائی سادہ ہے، آسان ہے سیکھنے میں، اور نیو کمر کے لیے، نئے سیکھنے والے لوگوں کے لیے جیسے میں نے سیکھی اسی طریقے سے آپ بھی نوٹ پیڈ سے ہی شروع کریں، چونکہ یہ آسان ہے، اس میں سیکھنا بھی آسان ہے۔ میں بھی آپ کو نوٹ پیڈ بھی سکھاؤں گا اور ساتھ VS کوڈ سکھاؤں گا، چونکہ آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، تو VS کوڈ، ویژول اسٹوڈیو کوڈ جو ہے یہ بھی ایک کوڈ ایڈیٹر ہے اور یہ آسان بھی ہے، اور آپ اگر غلطی کرتے ہیں تو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ یہ کوڈ بھول گئے ہیں، آپ اگر یہ لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے آگے یہ لکھیں، آپ کو رہنمائی کرتا ہے، بہت زیادہ آسان بھی ہے اور ہیلپ فل بھی ہے۔ اس کے بعد ڈریم ویور ہے، ایٹم ہے، سبلائم ہے، بریکٹس ہے، ویم ہے، بلیو فش ہے، کوڈ پین، اس کے علاوہ بھی بہت سارے کوڈ ایڈیٹر ہیں، لیکن سب سے بیسٹ جو ہے وہ نوٹ پیڈ ہے، اور اس کے بعد VL اسٹوڈیو، ہم VL اسٹوڈیو میں بھی انشاءاللہ کام کریں گے، اور نوٹ پیڈ بھی میں آپ کو کھول کے دکھاؤں گا کہ نوٹ پیڈ کیا چیز ہوتی ہے۔ VL اسٹوڈیو جو ہے یہ ایک مشہور کوڈ ایڈیٹر ہے، مفت ہے، طاقتور ہے، استعمال میں آسان ہے، ہم اسی کوڈ ایڈیٹر کو استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ اسٹارٹ مینیو کے اوپر جائیں گے، اسٹارٹ مینیو کے اوپر رائٹ کلک کریں گے، یہ ونڈوز 10 میں ہے، باقی ونڈوز میں بھی اسٹارٹ مینیو سے نکل آتا ہے۔ رن کو کلک کریں گے، رن کے اوپر ہم لکھیں گے نوٹ پیڈ، نوٹ پیڈ لکھ کر ہم اوکے کریں گے اس کو، تو یہ نوٹ پیڈ کھلائے گا، یہ نوٹ پیڈ کھلایا ہے۔ دوستو اس میں ہم کوڈنگ لکھتے ہیں، ساری کوڈنگ اسی میں ہوتی ہے، یہ سادہ سمپل، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا، اسی میں میں ایک دو کوڈ آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں کہ کوڈ ہم کیسے لکھتے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا میں زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح نظر آئے۔ کے لیے سب سے پہلا جو بنیادی کام ہے یہ بریکٹ ہم لگاتے ہیں، بریکٹ لگا کے اس کے اندر ہم کوڈ لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ بریکٹ لگاتے ہیں اور اس کے اندر ہم کوڈ لکھتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہم کوڈ لکھیں گے HTML میں وہ ہوگا DOC TYPE، ڈاک ٹائپ، اس بریکٹ کو ہم کلوز کر دیں گے۔ اس بریکٹ کو ہم نے کیا کیا؟ کلوز کیا۔ اس کو ہم ٹیگ کہتے ہیں، یہ بریکٹ جو ہم نے شروع کی ہے اور یہ جو ادھر ختم کی ہے اس کو ہم ٹیگ کہتے ہیں۔ یہ ہم نے ڈاک ٹائپ کا ٹیگ لگایا ہے۔ یہ ایک دفعہ سب سے پہلے جب ہم شروع کریں گے، کوئی بھی ویب پیج بنانا شروع کریں گے، ویب سائٹ کا کوئی بھی پیج بنانا شروع کریں گے،
HTML लिखनी शुरू करेंगे तो सबसे पहले उस पेज में ये हम डार्क टाइप लिखते हैं। ये एक टैग लगाते हैं डार्क टाइप का। इसका मतलब ये है कि हम HTML5 में काम कर रहे हैं। ये आपके ब्राउज़र को बताता है कि भाई इसमें जो भी काम हुआ है ये सारा HTML5 में हो रहा है। HTML5 जो है अभी मौजूदा वेरिएंट जो चल रहा है इसको हम HTML5 कहते हैं। इससे पहले भी जो है ना HTML के वेरिएंट थे, अभी ये लास्ट वेरिएंट जो चल रहा है, जैसे विंडोज़ के वेरिएंट थे, अभी लास्ट विंडो जो है 10, 11, 12 चल रही हैं। तो इसी तरीके से मेरे पास भी विंडो 10 ही है। तो ये HTML का आखिरी जो वेरिएंट है वो HTML5 है जो अभी लास्ट चल रहा है, जिसमें हम काम कर रहे हैं। तो ये जो हमने टैग डार्क टाइप का टैग लगाया है इसका मतलब यही है कि हम HTML5 में काम कर रहे हैं। इसके बाद हम दूसरा टैग लगाएंगे ब्रैकेट से ही, हम एल्बो ब्रैकेट से ही हमने शुरू किया है इसको, और उसमें हम लिख देंगे HTML और इसको फिर ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे। दोस्तों ये हमने क्या किया है, ब्रैकेट लगाई, HTML लगाया और ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया। अब ये HTML का टैग है, लेकिन ये मुकम्मल टैग नहीं है। हम जो भी HTML में नोटपैड में जो भी टैग लगाएंगे उसको स्टार्ट भी करेंगे और क्लोज़ भी करेंगे। ये बात याद रखनी है, जो टैग हम शुरू करेंगे उसको स्टार्ट भी करेंगे और क्लोज़ भी करेंगे। स्टार्ट टैग कैसा होता है, जो हमने ये लिखा है ये स्टार्ट टैग है। इसके बाद हम क्लोज़ टैग लगाते हैं। ऐसे ही ब्रैकेट लगाई और उसमें एक स्लैश डाल देते हैं। ये जो तिरछी लाइन है, तिरछी लाइन डाल देते हैं और उसमें दोबारा हमने लिख देना है HTML और वही ब्रैकेट क्लोज़ कर देनी है। अब ये मुकम्मल जो है ये क्या है, HTML का टैग है। HTML से शुरू किया है हमने और HTML पे ही इस पूरे सफ़े को ख़त्म करेंगे। ये टैग जो है ये सबसे एंड में चला जाएगा। ये टैग सबसे एंड में लगाना है। सबसे स्टार्ट पे ये टैग लगाना है, एल्बो HTML एल्बो क्लोज़। ये HTML का स्टार्ट टैग हो गया और एल्बो फ्लैश HTML एल्बो क्लोज़ ये आपका लास्ट टैग हो गया। हम जो भी टैग लगाएंगे उसको स्टार्ट भी करेंगे और उसको क्लोज़ भी करेंगे, एंड टैग भी होगा इसका। ये कुछ टैग हैं उसमें जो इसके एंड टैग नहीं, एक ही टैग होता है, एंड टैग नहीं होता, एक ही टैग होता है। लेकिन अक्सरियत बल्कि सब के सब जो हैं, एक दो के अलावा सब टैग स्टार्ट भी होंगे और वो क्लोज़ भी होंगे। ये HTML का जो टैग है ये सबसे लास्ट में चला जाएगा। इसको हम नीचे ले जाएंगे, सबसे नीचे, और सबसे ऊपर जो है ये HTML का टैग होगा। जो भी हम काम करेंगे इसी के अंदर करेंगे, HTML के अंदर करेंगे। दोस्तों अगली वीडियो में हम टैग सीखेंगे, HTML टैग क्या होता है, बॉडी टैग क्या होता है, हेडिंग टैग क्या होता है। ये सारे टैग हम इंशाल्लाह तफसील से सीखेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि दोबारा मुलाकात होती रहे और ये सीखने सिखाने का अमल जारी रहे।